है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह का 7:30 या तो 8 बज रहे होंगे। मैंने बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि रात को 12 बजे सोई थी, तो मुझे ना मतलब देर तक उठने की आदत है। तो अभी नींद ही मुझे पूरी नहीं हुई है। 2 बार मुझे उठा उठा के गई है, एक बार मम्मी, एक बार दीदी। तो फाइनली मैं उठ गई हूँ और जा रही हूँ नहाने के लिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाकी की चीज़ें। ठीक है, चलो आप लोग भी बने रहना। रेडी होने के बाद जब मैं बाहर गई तो ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। तो इधर पे जो भी फल जो डालने हैं ना अर्घ में, सारे के सारे धो करके अभी रख दे रहे ताकि उसका पानी है जो निकल जाए। तो ये है छोटा पिताजी जो अभी सारे फल को धो करके रख रहे हैं। दूसरी तरफ में मम्मी ना ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रही है। तो आटा को मिला रहे हैं, जो भी उसमें होता है सूजी, आटा, तेल, ये सब डाल करके ना उसे अच्छे से गूँथना होता है। एक तरह से उसको खस्ता बनाते हैं। उसके बाद फिर छोटे छोटे से पेड़ा बनाते हैं। उसके बाद एक संचा होता है जिस पे उसे ठोका जाता है। तो कुछ इस तरीके से एक तरफ से सीमा है ना, मेरी छोटी वाली देवरानी, वो गोला बना रही थी और बड़ी दीदी ठोक रही थी और मैं छान रही थी। तो ऐसे ही हम लोग सारे मिल बांट के कर रहे थे। और मतलब 5 केजी थोड़ा सा छानने के बाद में फिर मम्मी छानने आ गई और मैं और बाकी फिर ठोकने के लिए चले गए थे। तो हम लोग पता नहीं क्या क्या बात करके ऐसे हंस रहे थे। और मैंने ना मोबाइल अनमोल को पापा को दे रखा था, तो वही वीडियो कर रहे थे हम लोग दोनों का। तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा और इधर में एक तरफ हम लोग का जो खजूरिया है ठेकुआ बन रहा था। और फिर मैं और सुमन और मेरे हस्बैंड, हम लोग तीनों और अनमोल भी चारों गए बाज़ार। इधर पे देखो, मैंने ना बाटी में थोड़ा सा प्रसाद ले रखा था। मेरी एक फ्रेंड है ना पूजा, उसके लिए। वो रात को आई नहीं थी, खरना का प्रसाद है इसमें, तो उसको देने के लिए लेकर के जा रही थी। फिर हम लोग जो भी काम था करके अभी वापस आ रहे थे सुमन और मैं टमटम में। तो फिर मैं बोली कि चल, अभी लेट हो रहा था हम लोग को क्योंकि घर में और भी ठेकुआ बनाना था, फिर रेडी भी होना था, घाट पे भी जाना था। तो इसीलिए आज ना बहुत ही, और आज के दिन पे ही बाज़ार पड़ा है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, बिजी था ये आज का डे। और बहुत एक्साइटमेंट भरा भी था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि टाइम कितना जल्दी जल्दी जा रहा है और काम बहुत सारा था। फिर शाम के टाइम में मैं हो गई थी रेडी। और फिर वो पीछे में देखो, बड़ी दीदी और छोटी वाली देवरानी और एक है जो पाखी है, मैं रेडी हो गई थी। और फिर सारे हम लोगों को हो गया था बहुत लेट, तो हम लोग पीछे से जा रहे पैदल ही पैदल, लेकिन चल के आधा रास्ता पे ही थक गए। फिर फ़ोन की मैं कि मतलब पैर दर्द हो रहा है साड़ी पहन के इतना दूर चलने में। फिर आया बोला कि ठीक है मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। तो फिर एक स्कूटी दिखा हमको। फिर बड़ी दीदी को बोल रही थी कि आप मुझे छोड़कर जाओगी ना तो देख लेना। फिर मुझे देखा कि सागर भी था, तो हम लोग दो दो करके दोनों बैठ गए। बट सीमा इतना डर रही थी ना, बोली थी मेरे को पकड़ के रखो नहीं तो मैं गिर जाऊँगी। मैं बोली कि अगर मैं तेरे को पकड़ी तो हम लोग दोनों ही गिरेंगे, जैसे तैसे करके। और सागर को ये चिल्ला रही थी कि तू अच्छे से पहुंचा देना, गिराया तो बहुत मैं मारूंगी। और मैं ना सबूत रिकॉर्ड कर रही हूँ कि तुमको भी मार खिलवाऊंगी बोल के। फिर बाद में ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते फिर हम लोग पहुँच गए घाट पे। तो हम लोग पहले से लेट थे, ऊपर से आगे पे जाने नहीं दे रहा था, तो हम लोग को थोड़ा पीछे ही उतरना पड़ा। कृष्णा पहुँच गया घाट पे। चलो कुछ ऐसे देगा कि ऐसे ही खाली टाइम लटका के घूम रहा है, क्या कुछ खिलाएगा पिलाएगा या टाइम बड़की दी हम लोग को छोड़ के चले गया है। सीमा और मैं अकेले अकेले जा रही हूँ। एक तो गाड़ी नहीं मिला, ऊपर से आधा रास्ता भी लेके चला गया। अनमोल उसके पापा के साथ में आ गया था। और पानी देखते पता नहीं उसको क्या हो जाता है, नदी में नहाने का इतना शौक है कि एकदम कपड़ा खोल के कूद पड़ा है नदी में, और इतना नहा ही जा रहा तो सुनता ही नहीं है मतलब। और ये देखो पूरा मतलब घाट के नज़ारा पूरा भरा हुआ है। फिर मैं तो आके थोड़ा देर बैठी, उसके बाद में फिर फोटो शोटो लिए। ये है हम लोगों का बड़ा भैया, जो पता नहीं कि इसने बड़ा भैया की वीडियो कर लिया, मैंने की थी। फिर बाद में नदी में अभी सूर्य भगवान को नमस्कार कर रही थी, जो लोग व्रत कर रहे हैं वो लोग। फिर अर्घ का टाइम हो गया, अर्घ दे रहे। ये है मेरी मम्मी और आगे पे है छोटी माँ, जो अभी दिखाऊंगी मैं। ये है छोटी माँ और छोटकी दीदी भी है। ये लोग सारे जो होता है ना सूप डाला, वो सभी को ना सूर्य भगवान को दिखा करके और फिर पानी में उसे टच कराना होता है, फिर नमस्कार करके रखते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से। ऊपर में बड़की दीदी और सीमा भी थी जो सूप से पकड़ रही थी, मैं फ़ोटो खींचने में लगी थी। और ये है मेरी दोस्त जो आगे दूर से आई थी, पीछे से पानी में ऐसे घुस घुस के मुझसे मिलने के लिए पीछे से आवाज़ दे रही है, बट मैं सुन ही नहीं पा रही थी।
फिर सामने में आकर बोल रही है कि मैं इतना दूर से आ गई, आपको सुनाई नहीं देता है करके। फिर बाद में हमने फ़ोटो खींचा, उसके बाद में फिर बोले कि बाद में मिलते हैं, चली गए। अभी अलग टाइम ख़त्म हो गया था और जो डाला था ना दौरा हम लोग का बन चुका था, अभी जाना है घर। सो ये देखो अभी सारे लोग जानने शुरू हो गए हैं, तो अभी सब बात करते कि कौन गाड़ी से जाएगा कौन पैदल जाएगा कर करके। फिर हम लोग तो उधर से भी पैदल ही आए आधे रास्ते तक, फिर आधे रास्ते गाड़ी से आए उधर से भी। तो मैं, सीमा और बड़की दीदी और बाकी सब भी थे, जो ऐसे बात कर करके ना पता भी नहीं चला और हम लोग घर पहुंच गए। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और हम लोगों का जो घाट है उसके आगे पूरा जाम लगा हुआ था, क्योंकि हम लोगों का घाट ना बहुत दूर है। तो ज़्यादातर आदमी जो गाड़ी से ही आते हैं, तो गाड़ी की वजह से जाम लग गया था कुछ इस तरीके से। देखो फिर सब धीरे धीरे निकल रहे थे। अभी मैं पहुंच गई थी घर और मैं वीडियो बना रही थी, तो फिर अनमोल आ गया, वो भी कुछ बोल रहा था। फिर बाद में वो गया और फिर आगे ना रात के जो सुबह की तैयारी करनी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, चेंज करेंगे और देखते हैं कि बाहर में क्या क्या काम है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो हम लोग एक नींद मतलब सो भी लेंगे। अक्सर हम लोगों को रात को सोने नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी काम होती है और ऐसे ही ना बात करते करते पता भी नहीं चलता है। सो इस वाले ब्लॉग में इतना ही, बाद में